इंश्योरेंस का मुद्दा नहीं है सर। हमारे विभाग में हमारे ना समय से वेतन भुगतान होता है, ना हमारे जवानों को कोई अनुकंपा दी जाती है मृतक पे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़, आपकी आवाज। हमारी मौजूदगी इसमें जिला अधिकारी कलेक्ट्रेट में है, जहां आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में, लगभग सैकड़ों की तादाद में पीआरडी के जवान यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज जनपद गोंडा नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की आंकड़ा अगर देखा जाए तो दुर्घटना के मामले में लेकर के काफी तेजी से जो है बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ सरकार जो है, परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार जो है अभियान चला रही है कि दुर्घटनाएं किसी तरह से रोका जाए, किसी तरह से रुक पाए। लेकिन क्या कारण है, क्या वजह है कि इतने अभियान और इतनी जागरूकता करने के बाद भी आज जनपद गोंडा की जो मृत्यु दर और रेशियो जो देखी जा रही है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। वही हम बात करें, आपकी कल की बात करें कि महाराजगंज पुलिस चौकी के निकट दो पीआरडी जवान मोटरसाइकिल से ड्यूटी करने जा रहे थे और ट्रैक्टर ट्राली से उन्होंने रौंद दिया। एक मौके पर भी ऑन स्पॉट उनकी जान चली गई और उनको आनन फानन लेकर मेडिकल कॉलेज लेकर जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। दूसरे की हालात इतनी गंभीर थी कि उनको लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर किया गया। तो ऐसी स्थिति है, जिस तरह से देखा जा रहा है तो एक जवान एक दूसरे की सुरक्षा में रात दिन तैनात रहता है, छोटे वाहन से लेकर के बड़े वाहनों तक दिशा डायरेक्शन देने का काम करता है। लेकिन आज उसके साथ एक घटना होने के बाद में आज पीआरडी के जवान आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की क्या वजह है, क्यों ज्ञापन देने की जरूरत पड़ गई, आखिर ऐसी क्या मुसीबत आई कि जो आप ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो परिचय साथ बताएं। मेरा नाम विजय उपाध्याय है, मैं ब्लॉक कमांडर पढ़ाई टिपाल हूँ। हमारे ब्लॉक के हमारे कंपनी के राम उत्तरी वर्मा जो और सत्यराम वर्मा जो पनीर टिपाल कंपनी के जवान हैं, वो कल अपने ड्यूटी के लिए यातायात कार्यालय गोंडा आ रहे थे। लेकिन रास्ते में महाराजगंज पुलिस चौकी के पास उनका एक ट्रैक्टर ट्राली जिसमें ईंटा लदा हुआ था उससे एक्सीडेंट हो गया। उसमें हमारे जवान राम उत्तरी वर्मा का निधन हो गया और उसी के साथ में जो हमारे जवान थे सत्यराम वर्मा, उनकी स्थिति बहुत गंभीर थी। उनको तत्काल मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। हमारी मांग ये है कि हमारे जवानों को मृतक होने के बाद सरकार की तरफ से कोई अनुकंपा नहीं दी जाती है, जबकि होमगार्ड विभाग को 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है, विभाग की तरफ से दिया जाता है। लेकिन हमारे विभाग में आज तक विगत वर्षों में कई जवानों का निधन हुआ, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अभी तक किसी जवानों को कोई लाभ नहीं मिला। और ना ही विभाग की तरफ से ये भी आदेश आया है कि मृतक आश्रित की नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज 6 साल हो गया, किसी भी जवान की आज तक ना कोई ट्रेनिंग कराई गई, ना ही उनको नियुक्ति मिल पाई। तो हमारी मांग ये है सरकार से कि हमारे जवानों को भी सरकार की तरफ से अनुकंपा मिले, सहायता मिले, कम से कम 5 लाख रुपया, और मृतक आश्रित जो भी हैं उनको नौकरी दी जाए। और विभाग में हमारे सबसे ज़्यादा त्रुटियां ये हैं कि हमारे ना समय से वेतन दिया जा रहा है। आज 15 तारीख हो गया, लेकिन किसी जवान का एक भी पैसा नवंबर माह का पैसा नहीं आया है, जिसमें बहुत घोर लापरवाही है। विभाग की तरफ से ये भी आदेश हुआ है कि एक्सिस बैंक में खाता खुलवाया जाए। सभी जवानों का खाता खोला गया, लेकिन आज तक उनकी बेनिफिशियरी न फीड करके उनके खाते में पैसा नहीं जा रहा है। एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है, अगर वह बैंक सिली अकाउंट से नॉर्मल अकाउंट हो जाता है तो उसमें 25,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। जो खाता नॉर्मल होता, सभी जवानों का खाता नॉर्मल हो चुका है। आज तक किसी जवान का बेनिफिशियरी नहीं फीड किया गया है। जब तक उस खाते में पैसा नहीं जाएगा तब तक जो बैंक की तरफ से जवानों को सहायता मिलती वो भी सहायता नहीं मिल पाती है, जो आज तक नहीं किया गया है। तो हमारी मांग ये है, जिस तरह से देखा जा रहा है सरकार जो है आज देश प्रदेश के लिए जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है और सरकार इस तरह से काम भी करे। इस प्रकरण को लेकर के आज उनकी मृत्यु हो गई एक दुर्घटना के दौरान, तो आज ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या इसको लेकर के पहली जो ये समस्याएं जो है, खाता नहीं खोला जा रहा है, बेनिफिशियरी नहीं हो पा रही है, सैलरी नहीं हो पा रही, तो कभी अपने उच्च अधिकारियों से इस बात रखी है प्रशासन तक? उच्च अधिकारियों से हमने रखा, लेकिन वो कह रहे कराया जा रहा, लेकिन आज तक नहीं कराया गया। 6 साल हो गए, किसी भी जो भी हमारे जवान मृतक हुए हैं, शहीद हुए हैं ड्यूटी के दौरान, किसी को कोई अनुकंपा नहीं दी गई है और ना ही मृतक आश्रित को नौकरी दी गई है आज तक, ना ही बेनिफिशियरी फीड की गई है। हमारे यहाँ पहले आदेश हुआ कि HDFC बैंक में खाता खुलाया जाएगा, HDFC में खाता जवान ने खुलवा लिया, लेकिन आज तक सभी जवानों का पैसा HDFC बैंक में नहीं गया। उसके बाद में फिर दूसरे महानिदेशक आए, उन्होंने आदेश किया कि केनरा बैंक में खाता खुलाया जाएगा, 16 लाख रुपया जवानों को मृतक के दौरान उनको दिया जाएगा बीमा। लेकिन किसी जवान का, सभी जवानों का खाता एक्सिस बैंक में खुलवा दिया गया, केनरा बैंक में खुलवा दिया गया, लेकिन किसी जवान का अभी तक केनरा बैंक में बेनिफिशियरी नहीं की गई। जब तक जवानों का पैसा इसमें नहीं जाएगा खाते में, तब तक उनको बैंक से कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर दूसरा आदेश हुआ
हमारे यहाँ महानिदेशक की क्षेत्रा भी, उन्होंने आदेश किया कि ये एक्सिस बैंक में खाता खुलवाया, एक्सिस बैंक में खाता खुल गया, लेकिन किसी जवान का अभी तक एक भी पैसा, एक भी तनख्वाह उनका एक्सिस बैंक में खाते में नहीं गया है। कितना दिन से रुका हुआ है खाता पैसा? ये कम से कम 3-4 महीने हो गए अकाउंट खुलवाए हुए सबको एक्सिस बैंक में, लेकिन किसी जवान का एक भी पैसा एक्सिस बैंक में नहीं गया अभी तक। जब तक पैसा जाएगा नहीं तब तक उनको बैंक के द्वारा भी जो लाभ मिलना चाहिए, बीमा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पा रहा है। ये आखिर इतना मेहनत करते हैं रात दिन, ये लोग जो ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी का निर्वहन, और 3-3, 4-4 महीने जब इन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो इनके भी परिवार हैं, बीवी बच्चे हैं, आप जानते हैं जो कैसे संभव हो पाता होगा? संभव किसी तरह अपना गुजारा भत्ता चलाते हैं, मजदूरी मजदूर करते, कोई दूसरा काम करता है जवान, क्योंकि जाना समय से पैसा मिल पा रहा है, ना ही इनको लाभ मिल पा रहा है। जब ये ठंडक चालू हो गया है, लेकिन किसी जवान को ना भी वर्दी दी जाती है, ना जैकेट दी जाती है, कोई ना जूता दिया जाता, कोई लाभ नहीं दिया जाता सरकार से। सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो है पीआरडी के जवान हैं, और आज जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की जो पोल जो है आज ये धरातल पर दिखाई दे रहा है कि कितनी जो बड़ी बड़ी बातें जो आज बड़े बड़े मंचों से किया जा रहा है सबका साथ सबका विकास को लेकर के, लेकिन आज धरातल पर देखा जाए तो जो ड्यूटी कर रहे हैं ये लोग, इन लोग 3-3 महीने तक अगर तनख्वाह नहीं मिलता तो एक बार प्रशासनिक अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं लोगों को, उनको भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए कि आखिर 3 महीने तक अगर तनख्वाह नहीं मिलता है तो इनके बीवी बच्चे और इनके परिवार, इनके बच्चों की पढ़ाई ये कैसे निर्वहन करते होंगे, आखिर कहाँ से पैसा आता होगा, ये लोग कैसे ड्यूटी करते होंगे, तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि आज दुर्घटनाओं को लेकर के पूरे देश प्रदेश में जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है, सरकार जो है इस पे प्रचार प्रसार भी कर रही है, लेकिन इनके जो पीआरडी के जो जवान हैं जो रात दिन हमेशा रोडों पर खड़े होते हैं, जिनके ट्रैफिक पे ड्यूटी लगी होती है, काफी खतरनाक ड्यूटी होती है। आज देखा है अभी अम्बेडकर चौराहे पे कल से परसों के डेट में जो है एक ट्रक और बाइक मोटरसाइकिल ने भी रौंद दिया, और वही महाराजगंज में पीआरडी के साथ में एक ऐसी घटना हुई। तो सावधानी जिस तरह से कहीं ना कहीं हमें आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए दुर्घटना को लेकर के। लेकिन अब देखना इस खबर चलने के बाद में जो है इन लोगों की मांग के बाद, प्रशासन से मांग करने के बाद में क्या इनकी बात सुनी जाती है कि ऐसे हवाई में टाल दिया जाता है। तो साथियों इस वीडियो को आप कैसे लगा, आप लगातार इस जनक्रांति न्यूज़ को आप देखते रहें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।